नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और आज बात होगी महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर मचे बवाल को लेकर। हाँ भाई, मतलब महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना पाप हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने ऐसी आग लगाई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के विरार में एक ऑटो चालक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं हिंदी बोल रहा था। जी हां, हिंदी भारत की राजभाषा, देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आज अपने ही देश में अपमानित हो रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मंच से कहीं ना कहीं आग भड़काने की कोशिश की। अरे जनाब, ये सोच लीजिए कि हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र छोड़ देंगे ना तो मुंबई का चक्का जाम हो जाएगा। मुंबई में बड़े बड़े बिजनेसमैन जमीन पर आ जाएंगे। मुंबई में आर्थिक राजधानी ठप हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने से मतलब है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक देश के अंदर कैसे भाषा को लेकर वो बवाल मचाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, कैसे लोगों के बीच में ही वो नफरत पैदा करना चाहते हैं। और ये हालात हैं जब उद्धव ठाकरे को अपनी सियासी जमीन नहीं मिल रही है, जब राज ठाकरे अपनी सियासी वजूद को बचाने की फिराक में है, तब वो ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह वही भारत है जिसकी विविधता पर हम गर्व करते थे? क्या अब किसी की मातृभाषा भी उसके लिए गुनाह बन चुकी है? महाराष्ट्र के विरार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक हिंदी भाषी ऑटो ड्राइवर को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर बीते कुछ महीनों के अंदर ये घटनाएं आम हो गई हैं। इस भाषाई विवाद में आग में घी डालने का काम तब हुआ जब मंच से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ये साफ तौर पर कह दिया कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा और यहां बाहर के लोगों का काम नहीं। अरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप जिस चीज की सियासत करना चाह रहे हो वो कभी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और महाराष्ट्र के अंदर अगर यूपी बिहार के लोग, अगर हिंदी बोलने वाले लोग छोड़ देना तो आपकी टाई फिस हो जाएगी। लेकिन खैर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर घटनाएं घटी हैं वो बहुत चिंताजनक है। कोई गाली दे रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोल, ये महाराष्ट्र है। सोचिए, क्या ये भाषा का आतंक अब भारत में आम होता जा रहा है? और अब इसी मुद्दे में राजनीतिक रंग भी हमें कहीं ना कहीं चढ़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अब तो राज ठाकरे ने हद कर दी है। निशिकांत दुबे को यह तक कह दिया है, जो कि झारखंड से सांसद है गोड्डा के, और जिन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि भाई ऐसी भाषा को उपयोग करोगे तो झारखंड आओगे तो झारखंड के लोग भी देख लेंगे। लेकिन अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम ऐसे सांसद को डुबो डुबो कर मारेंगे। यह तो इनकी भाषा है। आरोप है कि ये मारपीट करने वाले लोग शिवसेना के या फिर एमएनएस से जुड़े हुए हैं और ये ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी से है, सवाल ये है कि क्या हम भारत में अब हिंदी बोलने से भी डरेंगे? अब इस घटना पर बॉलीवुड से भी कड़ा रिएक्शन आया है। अभिनेता आशुतोष राणा ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भाषा संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। भारत संवाद में विश्वास करता है, विवाद में नहीं। ये शब्द सिर्फ एक एक्टर के नहीं थे, ये हर उस भारतीय की आवाज थी जो हिंदी में सोचता है, जीता है और अब अपमानित हो रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंदी बोलना अब गुनाह है? क्या महाराष्ट्र में अब सिर्फ मराठी जानने वाले ही सुरक्षित हैं? क्या संविधान में लिखे भाषा के अधिकार अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? आपको याद होगा, यह पहली बार नहीं हुआ है। कुछ महीने पहले मुंबई के मीरा रोड में एक स्ट्रीट फूड विक्रेता को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मार दिया था। वजह, उसने हिंदी में बात की। यह कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है, ये एक सोच है जो भाषा को हथियार बना रही है। बिहार के नेता निशिकांत दुबे ने खुलकर विरोध जताया। सोशल मीडिया पर हैशटैग हिंदी का अपमान ट्रेंड करने लगा। महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू कर दी है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी? क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी? ये सवाल जरूर है। भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। यहां 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा है। लेकिन क्या अब एक राज्य की भाषा को जबरदस्ती थोपा जाएगा? मातृभाषा की ताकत वही समझ सकता है जिसे उसकी जुबान के लिए मारा गया है, और वो दर्द आज इस देश के करोड़ों हिंदी भाषी नागरिक महसूस कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी ना तो उद्धव ठाकरे कुछ बोलते हैं, ना राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन लेते हैं। क्या ये चुप्पी उनकी सहमति है? ये सवाल भी जरूर उठता है। इस देश में हर किसी को हक है किसी भी राज्य में जाकर काम करने का, जीने का, बोलने का। लेकिन जब आपकी जुबान ही आपको अपराधी बना दे तो वो सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं होती, वो पूरे देश के आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाती है।
ये कोई हिंदी बनाम मराठी नहीं है, ये भाषा के नाम पर राजनीति बनाम भारतीय संविधान है। आज सवाल सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर का नहीं है, सवाल है क्या अब हिंदी बोलना भी हमारे देश में गुनाह है? अगर आपकी जुबान पर ताला लगाया जाए तो क्या आप भी खामोश रहेंगे या उठाएंगे आवाज, इससे पहले कि भाषा के नाम पर देश बांट दिया जाए? और खास तौर पर हिंदी बोलने वालों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो बेहद ही चिंताजनक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ये मानते हैं कि अगर यूपी बिहार के लोग आज की डेट में महाराष्ट्र में मराठी को लेकर जो विवाद मचा हुआ है, जो हिंदी बोलने पर विवाद मचा हुआ है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो आग सुलगाना चाहते हैं, अगर यूपी बिहार के लोग छोड़ देंगे ना महाराष्ट्र, तो आर्थिक राजधानी जमीन पर आ जाएगी। भाई, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक, बड़े पैमाने पर वहां काम कर रहे लोग और अच्छी अच्छी फील्ड में भी लोग, सब यूपी बिहार या फिर हिंदी भाषी व बोलने वाले लोग हैं। ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आग लगाने का काम है। हालांकि इन लोगों को सोच लेना चाहिए कि हिंदुस्तान एकजुट है, हिंदुस्तान एकजुट रहेगा और नफरत फैलाने वालों की आवाज ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। नफरत फैलाने वालों पर हिंदुस्तान में एकजुटता की ही जीत होती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।